भाई यहाँ से आपको मंदिर का रास्ता मिलेगा। दर्शन करो नीचे, दर्शन। झूला वाला पुल और तीसरा है बोट से आऊँगा। और इंदौर कैसे जाऊँ, हिचाइक करूँ या बस करूँ, कुछ मालूम नहीं। स्वागत है आपका फिर से एक नए सफ़र में। आशा करता हूँ कि वो वाला ओमकारेश्वर वाला आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। खैर यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहला मेरा सामान लूँगा और सामान लेने के बाद बस स्टेशन पर जाऊंगा। वहाँ पर मैं डिसाइड करूँगा कि हिचाइक करूँ या बस लूँ। अभी तो सामान लूँगा, बाद में अपडेट देता हूँ कि क्या करता हूँ मैं। चलो, एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि हिचाइक करना है और एक नया प्रदेश, नए लोग, नए रोड, मज़ा आने वाला है। देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है हिचाइक का। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ अपने हिचाइक पॉइंट पर और यहाँ से हिचाइक शुरू करेंगे। देखते हैं पहले लिफ्ट कौन देता है। कुछ मालूम नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, शायद पहले किसी ने एमपी में हिचाइक की है या नहीं की मुझे मालूम नहीं, पर मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है। अभी देखते हैं कौन लिफ्ट देता है और कहाँ तक मिलती है। तो यहाँ से हिचाइक शुरू करते हैं और मैं हिचाइक क्यों करता हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं कि हिचाइक आखिर क्या है और क्यों करते हैं। पर मैं कुछ अलग नज़रिए से देखता हूँ। मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्यों मैं हिचाइक करता हूँ। एक ट्रक वाले भाई साहब ने रुकी है, अभी पूछता हूँ वहाँ। भाई साहब इंदौर जाओगे? मैं बताता हूँ कि मैं क्यों हिचाइक कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। मैं हिचाइक इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को ये समझ में आए कि हम भी इंसान है और हर इंसान बुरा नहीं होता। तो लोगों को ये लगता है कि भाई वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, वहाँ के लोग बुरे हैं। तो भाई तुम ये मत सोचो, जब तक तुम उन लोगों से नहीं मिलोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे या उससे जान भी नहीं सकते कि अच्छे है कि नहीं। काफ़ी सारे लोगों को यही लगता है कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं, वहाँ के लोग बुरे हैं, ये है वो है। भाई तुम लोग सब ये समझो कि जब तक तुमने ट्राई नहीं किया तब तक कुछ नहीं है। मैं हिचाइक इसीलिए करता हूँ क्योंकि जो यहाँ के लोग होते हैं उनको पता होता है कि भाई आगे कैसा है, आगे कहाँ जाना है। वो उसको हमारे से ज़्यादा भी उनको पता होता है कि आप हमें कहाँ जाना चाहिए। तो इसी वजह से और ख़ास करके हमें कल्चर देखने को मिलता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का रहना सहना। तो इसी वजह से मैं हिचाइक करता हूँ। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि इस जगह से इस जगह, पर पैसे देकर तो हम किसी भी जगह जा सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हम पैसे देकर जा सकते हैं, पर वो बिना पैसे के जाना का एक भी अलग अनोखा एक्सपीरियंस होता है। ये समझो कि आपको वहाँ के लोग आपको ट्रीट करेंगे, ये समझो। तो इसीलिए मैं हिचाइक करता हूँ कि कुछ नई कहानियाँ मिलेगी, नए लोग मिलेंगे, उनसे जानने को कुछ मिलेगा और इस प्रदेश के बारे में कुछ अच्छा जानने को मिलेगा। तो इसी वजह से मैं हिचाइक करता हूँ, ताकि ये लोग भी अपना परिवार ही है बॉस। इसे आप घेरो वेरो मत समझो। आप हमारे दिमाग में यही भूसा भरा हुआ है कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, वहाँ के लोग बुरे हैं, वहाँ के लोग ये कर डालेंगे। बस सब अच्छे हैं, बस आपकी सोच अच्छी हो ना तो सब अच्छा है। बिना बाकी तो आपको पता ही कि पैसे देकर हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं। तो मेरा रीज़न यही है कि मैं हिचाइक इसीलिए करता हूँ कि नए लोगों से उनके बारे में कुछ और इस जगह के बारे में हमसे ज़्यादा वो जानते हैं। खैर आपको अब जो जवाब चाहिए था कि मैं हिचाइक क्यों कर रहा हूँ, तो इसी कारण मैं हिचाइक कर रहा हूँ। और हिचाइक मतलब यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह किसी के वाहन में लिफ्ट लेकर जाने का है। हिचाइक मतलब एक तरह की लिफ्ट, बिना पैसों के घुमा जा सकता है हिचाइक। वो एक दूसरा तरीका है घूमने का।
जाएंगे, चाय पियेंगे, फिर वापस में इंदौर की ओर। छोटा सा ढाबा है, वहाँ पर चाय पियेंगे। ये वाला छोटा सा ढाबा है। मैं और वो ट्रक वाले भाई साहब हम दोनों यहाँ पर चाय पीने। जब पहुंचा हो तब रात के 12 बज जाए, कोई बात नहीं। वो भाई साहब ने मुझे चाय पिलाई, पर मुझे पैसे देने थे पर उसने नहीं देने दिए। तो ये है वो सपना इंडिया। जबकि अतिथि देवो भव का हमने वो सूत्र वैसे ही थोड़ी ना लिया है। तब से हम दोनों भाई बात कर रहे हैं, खेत के बारे में बात कर रहे हैं, अपने प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। और खास करके हम बात कर रहे थे कि पंछी, आजकल पक्षियों को कोई महत्व नहीं दे रहा। पक्षी गांव में दिखेंगे पर सिटी में नहीं दिखेंगे। तो ये समझे कि क्यों नहीं दिख रहे वो। तो आजकल इतना पोल्यूशन बढ़ रखा है, तो उसकी वजह से पंछी न जाने कहाँ पर लुप्त हो रहे हैं, कहीं पर चले जा रहे हैं। उसको एक समय था कि हम चारों ओर पंछियों को देख सकते थे, उसके साथ रह सकते थे, पर नहीं। आजकल के लोगों को उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है। यार कभी वाइल्ड लाइफ घूमो, कभी जंगल में जाओ और देखो, तभी आपको पता चलेगा कि प्रकृति आखिर क्या है। वैसे ही हम अंदर काफ़ी देर से बात कर रहे थे, तो उनका साथीदार आ रहा है, तो मेरे को बोला कि हम यहाँ पर रुकते हैं और थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, बाद में जो उनका साथीदार आएगा तो हम साथ में चले जाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम साथ में चले जाएंगे। वैसे भी मुझे कोई जल्दबाजी है नहीं, घूमना है कहीं पर भी घूम लूँगा, कहीं पर भी रह लूँगा। ऐसे ही घूमूंगा तभी आप उन प्रदेश को, उन जगहों को देख पाओगे। वरना एक जगह से दूसरी जगह वो तो सब जाते हैं, पर ऐसे घूम के देखना आपको सही में मज़ा आएगा कि लोकल लोग क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। तो ऐसे घूमोगे तो पता चलेगा। बाकी हेरिटेज या कुछ ही महल या कोई भी देखने लायक जगह होगी, वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तो हम आराम से जा ही सकते हैं, उसमें कोई बर। इसमें इस तरीके मैं जो घूम रहा हूँ वैसे ही घूम के एक बार देखना तो आपको मज़ा आएगा। ऐसे ही लोग, ऐसे ही ढाबे पर, किसी गांव में या किसी जगह, अनजानी जगह पर रुकने को या रहने को मिलेगा, और नए नए लोगों से बात करने को मिलेगा, नए नए लोगों से मिलने को मिलेगा, और उनके कई विचार, उनके जो आइडियाज़, उसकी जो स्टोरी होती है वो हमें जानने को मिलता है। तो सही में घूमने का अंदाज और घूमने की मज़ा इसमें ही है। बस सच में एक बार घूम के देखना, आपको अच्छा लगेगा। भाई साहब को थोड़ी देर लगेगी, तो मैंने सोचा अगली लिफ्ट लेने के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। तो इन भाई साहब को शुक्रिया, और फिर मिलेंगे आगे चल के। अगर लिफ्ट मिलती है तो मैं आगे जाऊँगा, वरना इन भाई साहब के साथ ही जाऊँगा। अभी मैं ट्राई करता हूँ कि दूसरी लिफ्ट मिलती है कि नहीं, देखता हूँ कब तक मिलती है। ये भाई साहब जा रहे थे इंदौर पर, उसका जो साथीदार आने वाला था उसकी वजह से थोड़े से हम लेट हो चुके, तो मैंने सोचा थोड़ा सा देर से पहुँचूँगा, इससे पहले मैं ट्राई तो करके देखूँ, शायद किसी ने ले लिया तो मैं पहुँच जाऊँगा इंदौर फटाक से। तो अपन ट्राई करेंगे फिर से। अभी तक कोई लिफ्ट मिली नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि मिल जाएगी, पर थोड़ी देर लगेगी। पहली लिफ्ट मुझे 2 मिनट में मिली थी,
और अभी 15 मिनट बीत चुके हैं पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। देखता हूँ आगे। अभी जिसके ट्रक में जो भाई साहब थे हमारे साथ, उसके ट्रक में आया था, उसने एक गाड़ी रुकवाई, मतलब एक ट्रक ही है। देखता हूँ हो पता है कि नहीं, उनसे पूछता हूँ। क्या भैया होगा होगा कहाँ पर? इंदौर छोड़ देंगे? इंदौर आप जाओ। चलो, इस भाई साहब ने हमारी हेल्प तो की है, अब जाते हैं। और शुक्रिया फिर से। हाँ हाँ, तो अपने कहाँ है? अपने गाड़ी का है नंबर। चलो, ये भाई साहब ने लिख दिया। भाई साहब आपका नाम क्या? विजय। विजय, चलो इसमें सफर करेंगे आगे का। और अपन क्या 1 नंबर का माल बेचते हैं। 1 नंबर का माल जाता है, कोई 2 नंबर का माल नहीं जाता। और सरकारी गाड़ी में कोई पुलिस वाला भी रोकता नहीं है, रोकता है तो परमिट देखता अपना बस। और मैं इतनी बातें कर रहे थे तो आप लोगों से बात करना ही भूल गया। उन भाई साहब ने यहाँ पर ट्रक रुका है तो मैंने सोचा चलो आपसे भी थोड़ी बात कर ले। खैर अभी तो कुछ ढाबा या होटल है वहाँ पर रुकी है, वो भाई साहब को कुछ काम था और मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी बात कर लूँ इस बहाने। और अभी यहाँ से इंदौर आधे घंटे की दूरी पर है, मतलब यहीं से इस जगह से इंदौर 25 किलोमीटर आगे है। तो बस अभी इंदौर जाके ही आपसे बात होगी।